Good evening. Praise the Lord. Jai Jishu. I welcome you all to the fifth day of Novena to Saint Jose Maria. मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ नोवीना के 5वें दिन में। मैं आप सबों से माफी मांगती हूँ कि आज नोवीना शुरू होने में देरी हुई, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से और बैड वेदर की वजह से हमें यह नोवीना आरंभ करने में तकलीफ हुई। इसके लिए मैं आप सबों से माफी मांगती हूँ। Before we begin, kindly ensure a peaceful atmosphere. सभी कोई कृपया नोवीना से पहले एक शांत वातावरण बनाए रखें। Today's theme is truth. आज का विषय ट्रूथ है। Let us make sign of the cross. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Today, let us know something more about Saint Jose Maria. आज हम संत होजे मारिया के विषय में कुछ और बातें जानें। संत होजे मारिया ने शुरुआत में ओपस डे की संस्था केवल पुरुषों के लिए की थी। Yesterday we got to know that initially Opus Dei was just for men, but the women's section was founded on 14th February 1930. सभी महिलाओं के लिए Opus Dei 14 फरवरी 1930 में खुल गया। In 1930, a year and a half after establishing Opus Dei for men by divine inspiration, he understood that it was meant for women as well. In fact, the laws did not allow women to be involved in any business without the sponsorship of men. Yet, in this cultural atmosphere, Saint Jose Maria wrote to his daughters, "Develop yourselves personally in society, among women, in work similar to that fulfilled in the world of your brothers, and undertake, as they do, all types of professional, social, and political positions, etc." From the letter 29 July 1965. This was very progressive thinking. यहाँ पे हमें संत होजे मारिया के विषय में एक बहुत अनोखी चीज के विषय में उनका एक अनोखा कैरेक्टर के विषय में हमें यहाँ पता चलता है कि वे किस तरीके से सारी महिलाओं को महत्व देते थे। और यहाँ लिखा हुआ है कि उस जमाने में कुछ ऐसे कानून भी थे जो एक महिला को कोई भी बिजनेस में बिना पुरुषों के अलाउ नहीं करता था। और इस एटमॉस्फेयर में भी संत होजे मारिया ने अपने बेटियों को लिखा। एंड ये वर्ड मुझे बहुत ज्यादा टच करता है जो लिखा हुआ है, संत होजे मारिया रोट टू हिज डॉटर्स। उन्होंने अपने बेटियों को लिखा, डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को बढ़ाओ, इस पूरे सोसाइटी में, समाज में बढ़ाओ, और अपने भाइयों के बराबर इस दुनिया में बनो, और उनके तरह वो जिस तरीके से कोई भी काम को अंडरटेक करते हैं उनके बराबर तुम बनो, और सारे पोजीशंस तक पहुंचो, सारे पद तक पहुंचो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो।
और देखते देखते ओपस डे विमेन से कई ऐसे रिमार्केबल महिलाएं निकली, and we will find out that there were actually many remarkable women in Opus Dei women. Murcian Peidar de la Sierva graduated in chemistry 1932 with the highest honors. From Murcia, she traveled to Denmark to work in the Niels Bohr Institute of Theoretical Physics, where she became acquainted with 5 Nobel Prize winners. In 1945, the reading of a small book by Saint Josemaria the Way responded to her deep spiritual concerns. It made a great impression on me. I saw that this work, which I enjoyed and liked so much, could make me a saint. अभी ओपस डे संस्था की एक महिला जो केमिस्ट्री में सबसे अधिक मार्क से ग्रेजुएट की और विश्व के एक बड़े इंस्टीट्यूट में काम करने को गई, एंड वहां उन्होंने 5 नोबेल प्राइज विनर्स के साथ काम किया है। और वो संत होजे मारिया का द वे किताब से उसे बहुत सारे जवाब मिले, रीडिंग्स मिले, और वह किताब उसमें एक बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ गया। और वो विश्वास करने लगी खुद में कि मैं ये जो मेरा काम है केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री के फील्ड में मेरा जो काम है, उसके माध्यम से भी मैं संत बन सकती हूँ। उसी तरह से एक और महिला सेविल से, who was a professor of Latin American history and co-founder of School of Hispanic American Studies in Seville. She also found a way to become a saint through her work. और कहीं ना कहीं यह महिला भी यह समझ पाई कि वह अपने प्रोफेशन से संत बन सकती है, और यह विश्वास ही काफी होता है हमें उस संत की राह में आगे बढ़ने के लिए। Let us hear and reflect from the writings of Saint Josemaria on truth. हम संत होजेमारिया के द्वारा सच्चाई के ऊपर लिखी गई रिफ्लेक्शंस को सुने और मनन करें। It is as easy now as it was at the time of Jesus Christ to say no, to deny or to put to one side the truth of faith. You who call yourself a Catholic have to start from yes. Later, after some study, you will be able to explain the reasons for your certainty, and that there is no contradiction. There can be none between truth and science, between truth and life. Furrow 572. आइए हम इसी रिफ्लेक्शन को हिंदी में सुने। संत होजेमारिया कहते हैं, यीशु क्रिस्त के समय से ही विश्वास की सच्चाई को नकार देना या किनारा कर देना आसान था। संत होजेमारिया यह भी कहते हैं, आप एक कैथलिक हैं तो हाँ से शुरू करें। अध्ययन के बाद आप सच्चाई को बिना विरोध के विस्तार से बता पाएंगे कि सच्चाई एवं विज्ञान तथा सच्चाई एवं जीवन के बीच कोई अंतर्विरोध नहीं हो सकता। Now, let us watch a testimonial video of a man from Puerto Rico. हम पुएर्तो रिको के एक पुरुष की गवाही सुने।
frecuenté a misa, frecuenté pues, a los sacramentos, pasé por la labor del Opus Dei toda mi vida. Siempre fue como algo estándar. Típica situación que cuando tienes algo toda tu vida, no sé, lo tomas por sentado, no lo aprecias, capaz, hasta el verano de 2011. Fui a la Jornada Mundial de la Juventud, creo que fue algunos días ya entrados en la jornada. Por dicha o desdicha, terminamos en el medio de una protesta que había en ese entonces. Creo que el grupo se llama Los Indignados. Yo estaba viendo algo que nunca había visto en mi vida, un odio a la iglesia, unos insultos, unos gestos horrendos. Yo estaba petrificado, estaba paralizado. Y de la nada veo un grupo de jóvenes, unas jóvenes, unas chamacas como de 14, 15 años tendrán, poco más jóvenes que yo, en ese entonces que tenía 18, eran como 4 o 5, y confrontaron a una de las personas que estaba atacando a un grupo de religiosas. Dijeron, mira, ¿qué te pasa? Deja a esta gente en paz, ¿cuál es tu problema? Era un señor mayor que estaba gritándole a estas religiosas y el señor cuando vio a estas jóvenes se quedó en cero. Paró de insultarlas y hacer lo que estaba haciendo. En ese momento yo dije, wow, yo llevo toda mi vida con esta herramienta que gracias a la religión yo soy el hombre que soy, tengo los ideales que tengo y las pocas cosas buenas que tengo es gracias a la religión y los valores y las virtudes que me han inculcado, que yo he hecho por la iglesia, ya que la iglesia ha hecho tantas cosas por mí. Y nada, pues volví a Puerto Rico, empecé a rezar más, empecé a acercarme más a Dios. El jangueo, el alcohol, no sé, las mujeres, lo que sea, el dinero, eso aparenta ser muy divertido, pero al final del día, después de salir de una fiesta con tus amigos, de haberte escapado de tu casa y acostarte a las 4 de la mañana, te despiertas el próximo día con un vacío en el estómago que no hay nada que te lo llene. Después de que tomé esta decisión en mi vida, me fui enterando qué es lo que llena ese vacío, esas ganas de tener y de querer, que es básicamente insaciable, que lo único que lo puede llenar es lo infinito, ¿no? Entonces, conocí a Michelle un año después. Iba a la iglesia evangélica con mami y papi también la acompañaba. Papi es católico, pero pues no es muy practicante. Nada, no éramos muy compatibles con cosas de la fe en términos de comportamiento, así. Le dije, mira, Michi, a menos que no haya un cambio, creo que no va a poder seguir adelante la relación porque, caramba, hay ciertas cosas que son importantes para mí que creo que contigo no voy a poder conseguirlas. Y nada, la dejé, terminamos la relación y 2 días después la volví a llamar y dije, mira, Goya, creo que sería bueno que volviéramos, lo que sea que haga falta cambiar, yo creo que juntos lo podemos conseguir. Y pues nada, 2 semanas después nos hicimos novios, mi primera novia, de hecho. Ese fue el día que me enamoré de José. Cuando me habló del Opus Dei, yo lo veía tan apasionado que era algo que le llenaba y yo decía, bueno, o sea, esto tiene que ser la clave de por qué él es tan diferente entre los otros chicos. Nunca había conocido a alguien así como él. Y pues ahí, luego de eso fue que empecé a conocer más del Opus Dei. Michi, entre un abrir y un cerrar de ojos, de 6 años, se convirtió, hizo la primera comunión, se confirmó, contrajo el matrimonio conmigo bajo la Iglesia Católica, y ahora mismo ella frecuenta por las labores del Opus Dei, y de hecho se hizo hasta miembro del Opus Dei también. Me acuerdo que justo en esta playa, hace tiempo, José me dijo que él quería ser santo. Y yo me asusté y pensé que él quería ser un sacerdote y que me iba a dejar de nuevo. Pero pues ahora lo pienso y ese también es mi sueño. Pues quiero llegar al cielo y quiero vivir mi vida al máximo aquí en la tierra. De verdad pienso que el Opus Dei es tremenda herramienta humana, espiritual, religiosa, que al final del día lo único que busca es que la gente sea más alegre, que la gente llene ese vacío que tiene en el corazón, como me lo ha llenado a mí. Tengo que saber cuál es la receta mágica para esta sonrisa y definitivamente pues es el Opus Dei. Y estoy muy agradecida que lleva 50 años en Puerto Rico y pues por 50 más.
हम इस टेस्टिमोनियल वीडियो के विषय में हिंदी में सुने। यह टेस्टिमनी 26 वर्षीय होजे की है, जो सर्फर हैं और वे अपना ग्रेजुएशन मेडिसिन में किए हैं। होजे अक्सर मिस्सा के लिए जाते थे और अपने पूरे जीवन में ओपस देई द्वारा किए गए हर एक कार्यक्रमों में भाग लेते थे, परंतु वे इन चीजों को हल्के में लेते थे, जैसे कि आपके पास पूरी जिंदगी हो। आप इसे हल्के में लेते हैं, तब आप इसे सराहने सराहने में विफल होते हैं। 2011 में होजे वर्ल्ड यूथ डे के लिए गए और कुछ दिन बाद वे चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट में फंस गए। प्रोटेस्ट के बाद उन्हें विश्वास और जीवन के नजरिए में बदलाव आया। होजे बताते हैं कि वह ग्रुप अपने आप को अपमानजनक बोलते थे और उन्होंने यह देखा कि किस तरह चर्च के प्रति घृणा और अपमान करते थे। उस घटना के बाद से होजे और भी अधिक प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर के करीब आने लगे। होजे ने यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन में खालीपन से निकलेंगे। 1 साल बाद होजे मिशेल से मिलते हैं, जिनके साथ वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। होजे का कहना था कि वे दोनों अपने विश्वास में संगत नहीं थे, इसलिए होजे ने यह फैसला लिया कि जब तक वे अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं लाते, वे इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। 2 दिन बाद होजे मिशेल को कॉल करते हैं और दोबारा साथ बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं और साथ में बदलाव लाना चाहते हैं। 2 हफ्ते बाद उनकी सगाई होती है और ठीक 6 साल बाद मिशेल क्रिस्तिया बनती हैं और होजे के साथ ऑपस देई की मेंबर बन जाती है। होजे का कहना है कि वे संत बनना चाहते हैं और स्वर्ग पहुंचना उनका सपना है, और मिशेल उनसे प्रेरणा लेती है। दोनों के जीवन में ओपस देई एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पुर्तो रिको में अब पिछले 50 सालों से ओपस देई काम करते हुए आ रहा है, जिसकी उनको बहुत खुशी है। Drawing inspiration from this man, let us reflect on our lives and pray. इस पुरुष से प्रेरणा लेते हुए या इस कपल से प्रेरणा लेते हुए आइए हम अपने जीवन पर मनन करें तथा प्रार्थना करें। Lord, you are the way, truth, and life. Open our eyes so that we can see you. Help us to accept the truth and be truthful to ourselves, others, and to God. May we freely choose to walk in the path of truth. Let us also pray for the deceased souls associated with Aspire to Inspire family who helped us grow. हम उन सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो एस्पायर टू इंस्पायर परिवार के साथ जुड़े थे तथा बढ़ने में उन्होंने योगदान दिया था। विशेष रूप से मिसेस एन डिसूजा, ब्रदर बिनय, फादर शाजू एसवीडी, सिस्टर ब्रिजिटा एमसी, डॉक्टर शांति लुगुन, मिस सोनिया बारा, पास्टर डेविड डुंगडुंग, मिसेस फ्रांसिस्का कुल्लू, मिस्टर सुमन टोप्पो, मिस्टर विजय सोरेंग, मिस्टर बर्नाबास तिग्गा, मिस्टर फेलिक्स तिर्की, मिसेस नमिता टोप्पो, मिसेस फुलकेरिया कोंगारी, फादर विलियम कुल्लू, डॉक्टर मिसेस मेरी बारा, मिस्टर मरियानुस ओराम, फादर लॉरेंटुस लाकरा, मिसेस मोदेस्ता बारला, सिस्टर मेरी सुचिता तिर्की एफसी, मिसेस तारा मेरी जोएन टोप्पो।
Let us now pray for our intentions, keeping in mind the theme of truth, asking the intercession of Saint Jose Maria in our lives and in the lives of others. आइए हम अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से अपने लिए तथा अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें और संत होजे मारिया की मध्यस्थता मांगे. Let us keep ourselves muted and say this prayer. आइए हम सभी अपने आप को म्यूटेड रखे रहें और इस प्रार्थना को कहें. O God, through the mediation of Mary, our mother, you granted your priest Saint Jose Maria countless graces, choosing him as a most faithful instrument to found Opus Dei, a way of sanctification in daily work and in the fulfillment of the Christian's ordinary duties. Grant that I too may learn to turn all the circumstances and events of my life into occasions of loving you and serving the Church, the Pope, and all souls with joy and simplicity, lighting up the pathways of this earth with faith and love. Deign to grant me, through the intercession of Saint Jose Maria, the favor of. Now let us offer up our each intention. आइए हम अपने अपने निवेदनों को ईश्वर को अर्पण करें और संत जोसे मारिया से प्रार्थनाएं मांगे. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. सबों को धन्यवाद. जय जिशु. Praise the Lord. We'll meet tomorrow again at 8 p.m. for the novena. कल हम पुनः 8 बजे शाम को नोवेना के लिए मिलेंगे. सबों को thank you and good night.